हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग कक्षा 10वीं और 12वीं वाले बच्चों के लिए हिंदी का ग्रामर पोर्शन पढ़ रहे हैं बेटा हम लोग। जिसमें कि बेटा हम लोग जो है देखिए, अब तक जो है 3 से 4 पार्ट हम लोग उसके पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग पहली बार क्लास में विजिट हुए हैं, पहली बार आए हैं, तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिससे क्या है, आपको कोई भी इंपॉर्टेंट क्लास का नोटिफिकेशन मिस नहीं होगा। आपको तक सारी नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल पाएंगे। देखो बेटा, नोटिफिकेशन मिलने में कोई पैसा लगता नहीं है, ना ही कोई पैसा सब्सक्राइब करने में लगता है आप लोगों को। तो देखिए, बिल्कुल चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए बेटा। जिससे क्या होगा कि हम लोग आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारा सिलेबस प्रोवाइड करवा रहे हैं। हमारी टीम बहुत अच्छे से आप लोगों के लिए कार्य कर रही है। थोड़ा सा आप लोग सहयोग बनाए रखें, और क्लास अच्छी लगे तो जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो होने वाला है वो होने वाला है, टेलीविज़न की खबरों के विभिन्न चरणों के नाम लिखिए। तो पहला है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़। दूसरा है ड्राई एंकर, ठीक है। तीसरा है फोन इंक। चौथा है एंकर विजुअल। पांचवा है एंकर बाइट। छठा है लाइव। और सातवां है एंकर पैकेज, ठीक है। इस प्रकार से जो 7 चरण होते हैं इनके, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि डेडलाइन किसे कहते हैं। तो प्रिंट मीडिया में समाचारों को प्रकाशन के लिए स्वीकार करने की एक निश्चित समय सीमा डेडलाइन कहलाती है। मतलब किसी हमको कोई समय दिया है, उस समय सीमा में ही हमको उसको मतलब हमको प्रसारित करना है, चलाना है उसको, तो वह क्या कहलाती है, डेडलाइन कहलाती है। मतलब उसके बाद उस सूचना का कोई महत्व रहेगा नहीं। अगला क्वेश्चन कहलाएगा कि फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है। तो टेलीविज़न पर कोई बड़ी खबर तत्काल दर्शकों तक पहुंचाने के तत्काल दर्शकों तक सूचना के रूप में पहुंचाई जाती है, तथा जिसमें कम से कम शब्द होते हैं, फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ कहलाती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन है कि एंकर बाइट क्या है, लिखिए। तो टेलीविज़न की खबर को प्रामाणिकता देने के लिए एंकर द्वारा घटना के प्रत्यक्षदर्शियों या संबंधित व्यक्तियों के लिए कहे कथन को एंकर बाइट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि लाइव के बारे में लिखिए। तो किसी भी समाचार या घटना स्थल से सीधा प्रसारण लाइव कहलाता है। इसका उद्देश्य दर्शकों तक घटना के दृश्य तत्काल पहुंचाना होता है। अगला क्वेश्चन है कि रेडियो और टेलीविज़न की भाषा में कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। तो पहला है वाक्य छोटे छोटे और सरल हो। दूसरा है हम लोग का कि भाषा का प्रभाव स्वाभाविक हो। तीसरा है कि क्लिष्ट शब्दों को मुहावरों का प्रयोग यथासंभव कम हो, ठीक है। वहीं अगर आगे बात करते हैं हम, अगला क्वेश्चन क्या है कि इंटरनेट पत्रकारिता क्या है। तो इंटरनेट के द्वारा की जाने वाली पत्रकारिता इंटरनेट पत्रकारिता कहलाती है। इंटरनेट पत्रकारिता को ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता या वेब पत्रकारिता भी कहा जाता है। इंटरनेट पर आप देश विदेश की खबरें एक झटके में पढ़ लेते हैं। इसमें आप दुनिया भर की चर्चाओं परिचर्चाओं में भाग ले सकते हैं और अखबारों की पुरानी फाइलें खंगाल सकते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं हमारे। तो अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट पत्रकारिता को के 2 रूप कौन कौन से हैं। तो पहला इंटरनेट का एक माध्यम या औजार के तौर पर इस्तेमाल होता है, अर्थात खबरों के संप्रेषण के लिए इंटरनेट का प्रयोग होता है। दूसरा है कि रिपोर्ट अपनी खबर को एक जगह से दूसरी जगह तक ईमेल के जरिए भेजने और समाचार के संकलन, खबरों के सत्यापन और पुष्टिकरण में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। वहीं बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या है बेटा हम लोगों का कि जनसंचार माध्यम के रूप में इंटरनेट मीडिया की प्रमुख विशेषताएं, गुण एवं दोष लिखिए, ठीक है। ध्यान दीजिए, पहला क्या बोल रहा है कि विशेषता, गुण और दोष, ठीक है, सीमाएं। मतलब देखिए, पहला पॉइंट बोल रहा है बेटा इसमें कि इंटरनेट औजार और माध्यम दोनों का कार्य करता है। कौन? इंटरनेट औजार और माध्यम दोनों का काम करता है। अब इंटरनेट अश्लीलता, दुष्प्रचार और गंदगी फैलाने का भी माध्यम है, सही बात है। दूसरा है इंटरनेट सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत अच्छा माध्यम है। दूसरा है कि इंटरनेट महंगा माध्यम है, सही बात है, महंगा है थोड़ा सा, ये तो मानते हैं हम लोग भी। तीसरा है रिसर्च व शोध का कार्य इंटरनेट में बहुत आसान कर दिया है। और फिर उसके बाद क्या बोल रहा है सीमा में कि इंटरनेट का अधिक उपयोग कर बच्चे प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, सही बात है, बिल्कुल हानियाँ हैं ये तो। चौथा है इंटरनेट के द्वारा बटन दबाते ही विश्व भर का ज्ञान मिल जाता है। और उसका सीमा में बात करते हैं तो इससे अपराधकृत प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलता है। फिर हम बात करते हैं विशेषता में, तो इसके द्वारा समाचार का संप्रेषण, संकलन तथा सत्यापन एवं पुष्टिकरण आसान हो जाता है। और इसका अगर सीमा देखते हैं तो आतंकवाद और काले धन को भी बढ़ावा मिल रहा है। किससे मिल रहा है? इसी के द्वारा तो मिल रहा है भैया, बिल्कुल। वहीं बात करते हैं हम लोग के आज के लास्ट क्वेश्चन की, पत्रकारिता लेखन किसे कहते हैं। तो अखबार या अन्य समाचार माध्यमों से
काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं तक सूचना पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं। इसी को पत्रकारिता लेखन कहते हैं। हम लोग जो अखबार पढ़ते हैं ना, अखबार में क्या है, विभिन्न प्रकार की चीज़ों का समावेश किया जाता है। ठीक है, थोड़ा आकर्षक भी इसको बनाया जाता है। इससे क्या है, लोगों को रुचि आती है इसको पढ़ने में। ठीक है बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं पत्रकारिता। हाँ बेटा, तो देखिए आज की क्लास में बेटा हम लोगों ने 10 से 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए जो कि मोस्टली एग्जाम में आएंगे। थोड़े से नए क्वेश्चन है, आप लोगों को बाई चांस कहीं मिलेंगे आपको क्वेश्चन, और मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। बाकी एक बार आप लोग क्लास अगर अच्छी लगी हो तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये रहेगी बेटा कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपके जितने भी फ्रेंड्स हो सबको रिकमेंड कीजिएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।